चौंका देने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर पाकिस्तानी और ख़ुसूसन हर वालिदैन के लिए ये एक बहुत चौंका देने वाला, बहुत अफसरदा कर देने वाला और बहुत हमें ख़बरदार कर देने वाला वाक़या सामने आया है। ये पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक शहर हैदराबाद के एक निजी स्कूल में वाक़या पेश आया। 12-13 साल की एक बच्ची है, नाम उसका मोमिना है। अचानक वो तीसरी मंजिल पर नज़र आती है। लोग समझते हैं कि शायद जिस तरह का आजकल एक बच्चों में भी चलन है, बड़ों में भी चलन है कि सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, तो शायद कोई टिकटॉक बनाना चाहती है। लेकिन देखते ही देखते उनके सामने उस बच्ची ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई और जाहिर है कि फिर वो उसका क्या बनना था। एक फूल को अगर तीसरी मंजिल से फेंका जाए तो वो मसला ही जाना था। उसकी रूह परवाज कर गई। मोमना खुद तो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गई, लेकिन अपने पीछे वो एक ख़त छोड़ गई हैं जो न सिर्फ उसके अपने वालिदैन के लिए है बल्कि हर वालिदैन के लिए वो ख़त ज़रूरी है कि वो उसके मशमूलात पे गौर करे, उसके मंदरजात पे गौर करे, उस नन्ही बच्ची की फीलिंग को समझे, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बच्ची है, कोई ना कोई बच्चा है, उनके यही मसाइल होते हैं। वो बच्ची इस इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुई? नाज़रीन, बच्ची लिखती है कि मेरे सर में एक दफ़ा दर्द हो गया, लेकिन मेरे वालिदैन ने, ना मेरी मामा ने, ना मेरे बाबा ने मुझ पर उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी मैं देखती थी कि मेरी बहन के सर में जब दर्द होता था तो उसके साथ वालिदैन की जो मोहब्बत, जो उल्फत, जो अटैचमेंट और जो उसका ख्याल रखते थे, मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ वालिदैन का वो ताल्लुक नहीं है। ये पहला मौका था जब मैं सोचने पर मजबूर हुई कि ये इस तरह का रवैया मेरे साथ गैर मुनसिफाना, गैर आदलाना क्यों है। फिर दूसरा मौका तब आया जब मैं टैब यूज़ कर रही थी तो मेरे बाबा ने मुझे ज़ोर से डांट दिया। हालांकि जब मेरी बहन टैब यूज़ करती है तो कभी किसी ने उसको उस तरह से डांटा नहीं है। फिर एक मौके पर मैंने देखा कि जब मैं खाना ठीक से नहीं खा रही थी, मेरी तवज्जो नहीं थी, दिल नहीं चाह रहा था या कुछ कैफियत थी, तो मुझे उस वक्त भी बहुत ज़ोर से डांट दिया गया वालिदैन की तरफ से, जबकि मैं देखा करती हूँ कि इस तरह का रवैया कभी मेरी बहन के साथ नहीं रखा जाता। वो लिखती है कि फिर जब मैं अपने भाई के साथ खेल रही थी तो उस वक्त भी मुझे डांटा गया, मेरे भाई को कुछ नहीं कहा गया। तो मुझे एहसास ये हुआ कि वालिदैन शायद मुझसे उस तरह से मोहब्बत नहीं हो, या क्या क्या उसके दिल में। वो मजीद लिखती हैं कि मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है, मैं ये ज़िंदगी जी नहीं सकती, मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और आखिर में एक क्वेश्चन करती है, क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ? नाजरीन, यहाँ 2-3 बातें हैं जिन पर बतौर वालिदैन हमें बहुत सीरियसली, बड़ी संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि हम अपने बच्चों के साथ जो मोहब्बत करते हैं उसमें हमें बहुत अदल करने की ज़रूरत है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद ने उनको एक तोहफ़ा दिया, जबकि उनकी वालिदा ने कहा कि आप सिर्फ एक बेटे को तोहफा दे रहे हैं, औलाद तो बाकी भी है। मेरे दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा है, आप प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछें। तो मेरे वालिद मुझे लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और आपसे अर्ज़ की कि प्यारे पैगंबर, ये मेरा बच्चा है और मैं ये तोहफा देना चाहता हूँ। लेकिन इनकी वालिदा ने कहा कि मैं आपको गवाह बनाऊँ इस तोहफे पर। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत रहीम हैं, जो बहुत बड़े नफ्सियात दान हैं, जो साइकोलॉजी को समझते हैं और जो अदल व इंसाफ को समझते हैं, उन्होंने बरजस्ता पूछा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या तमाम औलाद को आप ये तोहफा दे चुके हो? उन्होंने कहा जी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तब मैं नाइंसाफ़ी पर किसी चीज़ का गवाह नहीं बनना चाहता, जाओ पहले सब बच्चों को इस तरह का तोहफा दो, फिर इसको भी दो। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि औलाद के दरमियान अदल करना, बेटी और बेटे के दरमियान अदल करना, 2 बेटियों के दरमियान अदल करना,